जब सब अच्छा चल रहा होता है तो बहुत अच्छा चल रहा होता है और जैसे ही खराब होना शुरू होता है वैसे ही सब खराब हो जाता है। वर्गो यानी कन्या राशि के लोगों से प्यार करने में बस यही दिक्कत पेश आती है। यही उनकी खूबसूरती भी है और यही उनका ऑड ट्रेट भी है। लेकिन कन्या राशि की खास बात यह है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज कभी भी खराब ना हो। तो क्या मतलब होता है कन्या राशि से प्यार करने का, और जब इन लोगों को प्यार होता है, ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं, तब वो क्या क्या बिहेव करते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं। लेट्स फिगर इट ऑल आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आप लोगों को ये चैनल और उसके वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग चाहें तो इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे और कुछ खास मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोग चाहें तो कंसल्टेशंस के लिए या मेरे मिनी मेकओवर प्लान्स और ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कन्या राशि वाले लोगों को जो प्यार होता है तो क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि कन्या राशि बेसिकली कैसी राशि है। कन्या राशि नेचुरल रूप से छठी राशि है और इसी वजह से वो कुंडली के नेचुरल छठे हाउस को कंट्रोल करती है। अब यहाँ होने की वजह से क्या होता है कि सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सी हो जाती है इन लोगों के साथ। इनके पास इमोशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इमोशंस पे काम कैसे करना है ये अक्सर कन्या राशि के लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इनको थोड़ा सा समय लगता है इमोशंस को समझने में, उनको प्रोसेस करने में और उसके बाद उन इमोशंस के ऊपर काम करने में। कन्या राशि में आकर मरकरी जो है वो उच्च के भी हो जाते हैं और उनका मूल त्रिकोण भी यहाँ पर होता है। इसीलिए कन्या राशि जो है थोड़ी एनालिटिकल ज्यादा होती है, नॉलेज ओरिएंटेड ज्यादा होती है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड ज्यादा होती है। इमोशन ओरिएंटेड कन्या राशि कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस होते ही नहीं है। दरअसल होता क्या है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध यहाँ उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में भी हैं, तो उससे क्या होता है, जो बुध की क्वालिटीज हैं, रैशनल थिंकिंग, रैशनलाइजिंग, एनालिसिस, ये ज्यादा चीजें हावी हो जाती हैं और इमोशंस जो होते हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और इस वजह से जो कन्या राशि के लोग होते हैं उनको जनरली इमोशंस को प्रोसेस करने में समय लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कन्या राशि के लोग जो हैं लड़ लिए, झगड़ लिए बेकार की बातों पर, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इन बातों पे उनकी चिक हो गई, फिर वो थोड़ा सोए रात भर, उसके बाद उठे सुबह, तब तक उनके दिमाग ने प्रोसेस किया कि अच्छा ये बात थी, इस पे तो लड़ना ही नहीं था। उसके बाद सुबह जाके उनका इमोशन बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन दे ऑलवेज अपोलोजाइज। ऐसे भी नहीं है कि अपोलोजाइज नहीं करते, करते हैं हमेशा, बट दे ऑलवेज अपोलोजाइज। तो ऐसे में क्या होता है, इमोशंस अक्सर बैकग्राउंड में चले जाते हैं इन लोगों के और फिर उनको एक्सेस कर पाना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि कन्या राशि वाले लोग इमोशंस पे काम करना सीख नहीं सकते, डेफिनेटली सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग सीख भी जाते हैं, लेकिन जनरली इमोशंस पर वो उतना इजीली टैप इन नहीं कर सकते जितना इजीली मान लीजिए कर्क राशि वाले कर लेते हैं या मीन राशि वाले कर लेते हैं। इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर देम। अब जब इन्हें प्यार होता है ना तो बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, दे फॉल वेरी हार्ड इन लव। ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। इन्हें बहुत ऑब्सेशन हो जाता है जिससे ये प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही समथिंग गोज रॉन्ग वैसे ही फिर ये वापस हार्ड, क्या कहते हैं, हार्ड माइंडेड हो जाते हैं, या उनका जो हार्ड सेट माइंड सेट होता है वो वापस बाहर आने लगता है। तो जैसे 90s में इंडियन क्रिकेट टीम थी ना, कि अगर एक बंदे ने परफॉर्म कर लिया तो ठीक है, चल जाती थी टीम, लेकिन अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो विकेट्स ऐसे गिरा करते थे कि क्या बताएं। तो बस वही सीन यहाँ कन्या राशि के साथ भी हो जाता है इमोशंस के मामले में, कि ये लोग इतना एक वॉल खड़ी करके रखते हैं अपने इमोशंस के आगे कि अगर उसने झेल लिया तो वो वॉल आपको प्रोटेक्ट भी कर सकती है, और अगर नहीं झेल पाए तो फिर तो मुसीबत पे मुसीबत पे मुसीबत यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए कई बार कन्या राशि वाले जो बहुत क्लोज्ड ऑफ होते हैं, लोगों से बात नहीं करते, ज्यादा एंगेज नहीं करते, एक बार अगर उन्हें प्यार हो गया, एक बार उन्होंने अपने आप को इमोशनली ओपन अप कर दिया, तो उसके बाद वो थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं।
अब ये वल्नरेबिलिटी और कहाँ से आती है? दरअसल बात यह है कि कन्या राशि का रिप्रेजेंटेशन होता है एक छोटी कुमारी कन्या से, जिसके हाथ में धान होता है। तो यानी ये जो कन्या है, इसको प्यार, मोहब्बत ये सब इतना ईज़िली नहीं समझ में आता। जितना ईज़िली मीन राशि समझ लेती है, स्कॉर्पियो समझ लेती है, कन्या राशि समझ लेती है, तुला राशि समझ लेती है, उतना आसानी से ये जो कन्या राशि है उसको नहीं समझ में आता कि क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है, क्या क्या है। और आपने मालूम होगा आप लोगों को कि शुक्र यहाँ आके नीच के हो जाते हैं, तो शुक्र को भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे काम करूँ, अट्रैक्शन कैसे होना चाहिए, अट्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए, या फिर अट्रैक्शन अब अगर हो गया तो व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं उस अट्रैक्शन का, मुझे किसी पे क्रश है, अब मैं क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये चीजें आपको कन्या राशि में देखने को मिलती है। तो कुमारी कन्या है, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते इतनी जानकारी नहीं है उसको अबाउट रोमांटिक कार्नल लव, तो वो कंफ्यूज होती है। तो ऐसे में कन्या राशि क्या होती है, कंफ्यूज से, उसको नहीं मालूम कि अब मुझे क्या करना है, बिकॉज रैशनलाइजेशन जहाँ पे करना है कि हाँ इस कमांड के बाद ये कमांड आएगी, वो तो उन्हें पता है, लेकिन अब किसी से प्यार हो गया, कोई पसंद आ गया, अब क्या करना है, वो कन्या राशि को मालूम ही नहीं है। अच्छा, इससे एक और अच्छी चीज होती है कि ये हमेशा ना रिलेशनशिप्स में एक इनोसेंस के साथ एंटर करते हैं। तो चाहे ये उनकी जिंदगी का पहला रिलेशनशिप हो, चाहे 60वां रिलेशनशिप हो, दे विल ऑलवेज बी वेरी इनोसेंट इन देयर रिलेशनशिप। ऐसा लगा कि बस देर स्वीट लिटिल किड्स, उन्हें कुछ नहीं मालूम, दुनियादारी का कुछ अंदाजा नहीं है, इनकी आंखें भी ऐसे ही होती है कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इनोसेंस के साथ रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं, तो इनके पार्टनर्स को अक्सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये हमेशा ही उसी इनोसेंट नज़रिए से, उसी इनोसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। तब इसीलिए क्या करते हैं कि अब इमोशन से तो थोड़ा इशू है ना, ईजिली प्रोसेस नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रैशनलाइजेशन फैकल्टी को यूज करते हैं कि ओके नाउ आई लाइक दिस पर्सन, व्हाट डू आई डू नाउ। तो इनको डेट के लिए पूछते हैं, या इनको मूवी पे ले जाते हैं, या डिनर पे ले जाते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं वो हर चीज को। और इसकी जगह मान लीजिए कोई सिंह राशि वाला होगा, तो वो क्या करेगा, उससे छुपेगा ही नहीं, उसकी पर्सनालिटी से छलक छलक के बाहर आएगा ये आई लाइक यू। लेकिन वर्गोस क्या करते हैं, वो थोड़ा सा छुपा लेते हैं। अपनी छुपाने की टेंडेंसी की वजह से इन लोगों को नुकसान होता है। क्या? पहली बात तो ये किसी को अगर पसंद करते हैं और बात छुपा रहे हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले को पता ही ना लगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। और रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज इन्हें परेशान कर रही है, कोई चीज इन्हें बॉदर कर रही है, तो ये फिर उसको भी छुपाते हैं। और छुपाने की वजह से क्या होता है, कोई चीज बॉदर कर रही है तो तकलीफ तो होती ही है, उस तकलीफ को छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये पैसिव एग्रेसिविटी की वजह से इनके रिलेशनशिप्स में खराबी भी आ जाती है, जबकि नहीं आनी चाहिए। तो इनको क्या सीखना है, साफ साफ कम्युनिकेशन करना। और कमाल की बात है कि मरकरी की राशि है, मरकरी उच्च है, मरकरी मूल त्रिकोण में है, उसके बावजूद भी हर तरीके का कम्युनिकेशन ये अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन में इनको थोड़ी बाधा आती है। और इमोशनल कम्युनिकेशन अगर ये करने लगे और अपने इमोशंस को खुला छोड़ दें बिल्कुल, तब इनसे गलतियां इन जनरल ज्यादा होती हैं। जब कन्या राशि को प्यार होता है तब क्या होता है, जैसे ही उन्हें आपसे प्यार होने लगे, तो उनके लिए ये प्रोसेस कर पाना कि वो प्यार में है, वो आपको रोमांटिकली पसंद करते हैं, ये प्रोसेस कर पाना थोड़ा धीमा होता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो वो शुरुआत में क्या करते हैं, दे डू एक्ट्स ऑफ सर्विस। मैंने लव लैंग्वेजेस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग पे, वो देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल कि अलग अलग लोग किस तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इन लोगों को प्यार होगा तो एकदम से तो उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, बट इनके मन में एक इच्छा जागने लगती है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, कैसे आपके कामों को मैं बना सकूं, कैसे आपके जीवन को मैं ईजी कर सकूं, कैसे आपकी लाइफ के जो बोझ हैं उनको मैं हटा सकूं। ये सब कन्या राशि वाले लोग करना शुरू कर देते हैं, राइट। और क्योंकि ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले को लगता है दे आर बीइंग वेरी नाइस एंड पोलाइट, क्योंकि दिखने में एक इनोसेंस तो होती है ना इनके अंदर। तो सामने वाले को लगता है दे आर बीइंग वेरी नाइस एंड पोलाइट, बट असल में दे आर लाइकिंग यू। इन्हें खुद को भी यही लगता है कि आई एम बीइंग नाइस एंड पोलाइट, बट ऐसा अक्सर हो नहीं रहा होता। तो शुरुआती स्टेजेस में ऐसा ही होगा, वो आपका काम सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके काम बनाने की कोशिश करेंगे, आपका बोझ उतारने की कोशिश करेंगे। वर्गोस कभी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, यूजुअली भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आपको वो पसंद करते हैं, चाहे उन्हें पता हो चाहे ना पता हो, तो वो आपके बारे में कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलेंगे। आपके आसपास आपके लिए या आपसे बात करते हुए कभी भी इनके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जिससे कि आप ऑफेंड हो जाते हो, क्योंकि कन्या राशि बहुत डरती है ऑफ लूजिंग पीपल। तो अगर ये आपको पसंद करते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हैं, और उन्हें अगर जरा सा भी लगे कि आप इनसे दूर होने वाले हैं, तो ये
एकदम से अपने जो रिस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोक कर रखते हैं ना अपने आप को, एकदम से उनके रिस्ट्रेंट खुल जाते हैं और कई बार ये खुद ही ऐसा बिहेव कर देते हैं इमोशन में बह के, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति जो कहीं जा भी नहीं रहा था वो चला जाता है। तो मान लीजिए आपको मालूम चला कि आप किसी को पसंद करते हैं और वो किसी और को पसंद करती है या करता है, तो र्यूमर है, राइट? आपको नहीं मालूम कि सच है या नहीं है, लेकिन आपने सडनली, जो आप उनसे प्यार से बात करते थे, आप सडनली उनके साथ जो प्यार से बिहेव करते थे, अच्छा बिहेव करते थे, पोलाइट बिहेव करते थे, आपका रिस्ट्रेंट हट गया, आपको बुरा लग गया, आप डर गए कि वो आपसे दूर चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप एकदम से परेशान होकर उसके साथ रूडली बिहेव करोगे। फिर उसे समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आपसे बात करना छोड़ देगा या छोड़ देगी। एंड क्या हो गई? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई ना, अपने हाथ से अपना ही काम खराब कर दिया। तो ये वर्गोज अक्सर कर बैठते हैं, खासतौर पे प्यार के मामले में। सो दिस हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। हालांकि इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, इट्स रियली गुड टू बी विद देम, क्योंकि दे विल ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, कंफर्टेबल रहें, आपको वो नुकसान नहीं होने देंगे और हमेशा आपके साथ साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना आए। अगर आपको खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना भी पड़े तो ये ग्लैडली दे विल बी डूइंग इट। ये तो शुरुआत की बात हुई जब वर्गोस को मालूम नहीं है कि दे लाइक यू, क्योंकि उन्हें इमोशंस को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार वो प्रोसेसिंग इनकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद दे आर वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर वो आपसे सामने से कम्युनिकेट करेंगे, सामने से अपने दिल की बात आपको जरूर बता देंगे और आपको जो टिपिकल डेट्स होती हैं, मूवी, डिनर, उसके लिए इन्वाइट जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस चीजों में ये इतना कंफर्टेबल नहीं होते। यूजुअली ये ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनमें भी एक छोटी सी चाइल्डिश क्वालिटी होती हो। सो दे आर लिटिल चाइल्डिश, लिटिल इनोसेंट, ऐसे लोगों को ये बहुत पसंद करते हैं और इनकी कंपनी को ये बहुत प्रेफर करते हैं। तो चाहे वो बाहर से कैसे भी हो, अगर उनके अंदर भी वही चाइल्डिशनेस, वही इनोसेंस इनको नजर आ रही है जो कि इनके खुद के अंदर है, तो ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा लंबे टिकते भी हैं इन लोगों के। कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत जरूरी है। बातें करना अच्छा लगता है, अपनी बातें डिस्कस करना अच्छा लगता है और इसके साथ साथ ही ये भी कोशिश करते हैं कि यू आर ऑन द सेम प्लेन। तो जितना कम्युनिकेट ये कर रहे हैं उतना कम्युनिकेट आप भी कीजिए, जिस तरीके से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी कम्युनिकेट कीजिए। ये बहुत जरूरी है। इसके अभाव में, इसकी एब्सेंस में चीजें वर्गोस के साथ खराब हो जाती हैं। तो ये मत समझिए कि वर्गोस आर वेरी शाय बेबीज जिनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, मुझे प्यार हो गया, आई डोंट नो, आई एम इन लव, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही इनको एक बार श्योरिटी हो गई ना कि हाँ बस मैं आई लाइक दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, उसके बाद फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। उसके बाद इनका कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिस्टल क्लियर होता है और ये चाहते हैं कि आप भी इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिस्टल क्लियर बात ही करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है। हालांकि वर्गोज आर ऑल्सो वेरी वल्नरेबल टू फॉल फॉर पीपल जो कि क्रिस्टल क्लियर बात नहीं करते, जो बातें छुपाते हैं। ऐसे लोगों की तरफ वर्गोज कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इनका फायदा भी उठा लेते हैं। सो दे, क्योंकि वर्गोस एक्ट ऑफ सर्विस करना पसंद करते हैं, वो आपके जीवन को बेहतर बनाना, आपके दुख उनसे देखे नहीं जाते, इसलिए बहुत सारे लोग दुखी बनने का एक तरीके से फसाड लेके या नाटक करते हुए इनके इमोशंस के साथ खेल भी जाते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली वर्गोस के साथ प्यार में होता है, स्पेशली वर्गो मेल्स। सो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद वर्गो? सबसे अच्छी बात इनके साथ रिलेशनशिप में होने की ये है कि ये हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं आपको खुश रखने के लिए, आपको खुश देखने के लिए। ये लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते, संकोच नहीं करेंगे या कंजूसी नहीं करेंगे आपको खुशी देने के लिए। जितनी खुशी आपको दे सकते हैं, जितना कंफर्टेबल आपकी लाइफ को बना सकते हैं, उतना बनाने की ये कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से कभी भी वहां से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी तरफ से ये हमेशा ही आपके लिए जिंदगी को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, कम्युनिकेशन को कभी कम नहीं होने देते। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्गोज इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए शुरुआत में जब आपसे बात करना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा बातें करें। थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक, थोड़ी बहुत चिट चैट ये लोग कर लें, उतना बहुत होता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप और गहराता जाता है उतना ही कम्युनिकेशन करते रहते हैं। चाहे आप लोगों में झगड़ा ही हो जाए, ये जो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का इनका मैसेज होता है वो जेन्युइनली आता ही आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि झगड़ा अपनी जगह है लेकिन कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए। और इसी चीज को ये लोग प्रेफर भी करते हैं और इससे इन्हें लगता है कि जब तक कम्युनिकेशन बना रहेगा तब तक रिश्ते के सुधरने के या झगड़े को सॉल्व हो जाने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं।
तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अबैंडनमेंट इश्यूज हैं आप लोगों को, कि भाई कोई मुझे छोड़ देगा या मुझसे चला जाएगा मुझे छोड़ के, कोई झगड़ा ना कर लूं, कहीं मैं कोई ऐसी बात ना बोल दूं जो उन्हें अच्छी ना लगे एंड देन दे लीव मी, अगर आपको ऐसे चीजें महसूस होती हैं तो वर्गो के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वो छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट की वजह से वो बात करना छोड़ेंगे नहीं। उन्हें अच्छा लगता है अगर आपके ओपिनियंस हो, तो आपके ओपिनियंस से वो ऐसे परेशान नहीं होते। आपके ओपिनियंस को सुनते हैं, समझते हैं। हो सकता है इमीडिएटली उस पर रिएक्ट ना करे, हो सकता है इमीडिएटली पॉजिटिव रिएक्शन ना दे, लेकिन क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप सुखी रहें, इसीलिए वो उसको थॉट जरूर देंगे। एंड थोड़ी देर बाद वो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे, अपना माइंड में भी क्या चल रहा है वो भी क्लियरली बताएंगे। अगर वो किसी चीज को अप्रूव नहीं करते तो वो भी एकदम क्लियरली बोलेंगे, लेकिन आपकी बात पर गौर जरूर करेंगे। और कम्युनिकेशन ये लोग कभी भी टूटने नहीं देते, जिसकी वजह से जो लोग अबैंडनमेंट इश्यूज जिनको होते हैं वो इनके साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वर्गोस की दूसरी खास बात ये होती है कि इनको कैजुअल रिलेशनशिप्स, यूं ही टाइम पास, ये सब अच्छा नहीं लगता। ये लोग बहुत ज्यादा मैरिज ओरिएंटेड होते हैं। अब मैंने बताया ना इनका सिंबल वो कन्या है, तो उस कन्या को शादी में इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट उसको नहीं होता। उसको एक तरह की डोमेस्टिसिटी चाहिए। डोमेस्टिसिटी यानी आप साथ रहें, साथ में सुबह ब्रेकफास्ट करें, साथ में उठें, साथ में खाना बनाएं, साथ में खाना खाएं, वो मटर छील रहा हो, आप रोटियां बना रही हो, इस तरह की चीजें उनको अच्छी लगती हैं। और यही चीज से उनको सुख भी मिलता है। वो अपने जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे मोमेंट्स जरूरी नहीं है कि आप बात ही कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दे वॉन्ट टू स्पेंड स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ विद यू, क्योंकि वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्पेस ऐसा हो जो आप दोनों ने मिलकर बनाया हो, एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जो आप लोगों ने मिलकर बनाया हो। ये उन्हें अच्छा लगता है। और ये अक्सर रिलेशनशिप्स में नहीं होता, बिकॉज रिलेशनशिप्स में आप साथ नहीं रह रहे होते, मोस्टली आप लोग अलग रह रहे होते हो। तो उनको वो डोमेस्टिसिटी चाहिए कि कैसे करके हम हर एक मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक वी आर लिविंग टुगेदर। सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि रिश्ता जो है वो उसको एक लेबल मिले, अच्छा लेबल मिले, जिससे कि आप दोनों वी आर टुगेदर, है ना, लिविंग टुगेदर, दे लाइक है। अच्छा, इस वजह से फिर अगेन इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग जो समझते हैं कि इनकी नीड क्या है, टू हैव अ नाइस होम विद समबडी दे लव, जिससे ये प्यार करते हैं, उसके साथ एक सुंदर सा छोटा सा घर, ये इनकी नीड होती है। जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं इस बात को समझ जाते हैं, फिर वो यही चीजों के थ्रू उन्हें मैनिपुलेट भी करना शुरू कर देते हैं। सो दिस हैपेंस वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली विद वर्गोस। ये लड़कियों और लड़कों दोनों में देखने को मिलता है। वर्गोस क्योंकि बुध के द्वारा रूल्ड होते हैं, थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटीज इनके पास ज्यादा होती हैं, तो रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे ये मेथोडिकल तरीके से सॉल्व करना पसंद करते हैं। जहां पर भी इम्पल्सिव एक्शंस होंगे, जहां पर भी भावनाओं में बहकर एक्शंस होंगे, वहां पर वर्गोस थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं अक्सर, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली। लेकिन यूजुअली ये क्या करेंगे, इतना भावनाओं में बहेंगे नहीं, ये लोग हर चीज को मेथोडिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए वर्गो को सेडान चाहिए, आपको एसयूवी चाहिए, एंड इस बात पे आप लोगों को झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसका मेथोडिकल हल निकालेंगे कि क्या करना है। तो ये बैठेंगे, सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे, थोड़े घोड़े दौड़ाएंगे अपने दिमाग के, एंड देन दे विल कम टू अ सोल्यूशन। अब जैसे राखी है, आपको भी अपने भाई के घर जाना है, इन्हें भी अपनी बहन के घर जाना है, तो आप वर्गो हैं, तो आप क्या सोचेंगी कि भाई ऐसा क्या सोल्यूशन निकले कि या तो हम दोनों को ही अपने घर बुला लें, वो भी बढ़िया है, क्योंकि वो आपको बड़ा बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है आपको, या फिर कुछ ऐसा करें कि जिससे हम दोनों के ही घर चले जाएं, ताकि दोनों ही नाराज ना हो एंड सोल्यूशन निकल आए इस बात का। तो ये जो काम है मेथोडिकल तरीके से, इमोशनल तरीके से नहीं कि नहीं पिछली बार तेरी बहन के घर गए थे तो इस बार मेरी बहन के घर जाएंगे, ऐसा नहीं मेथोडिकल तरीके से, कि ताकि दोनों सुखी रहें, दोनों खुश रहें, दोनों को आनंद मिले, ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो एवरी प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप इनोसेंट बट मेथोडिकल तरीके से उसको सोल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको देख के हंसी भी आई, कितना ज्यादा ये लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, कितने ज्यादा उन्होंने एंगल्स लगा लिए हैं अपने दिमाग में, बट यू नो इट्स कमिंग यूजुअली फ्रॉम अ वेरी इनोसेंट प्लेस, सो इट्स वेरी लाइकेबल ऑल्सो। अब वर्गोस के साथ रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्गोस चाहे कितना भी ये बोले कि आई डोंट केयर, राइट, मैंने रैशनलाइज कर लिया है इस चीज को, इमोशंस तो हैं, इन्हें समझ में नहीं आते आसानी से, लेकिन इमोशंस इनके होते हैं एंड दे गेट स्टक ऑन थिंग्स। ये चीजों पर अटक के रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। अच्छी चीज ये होती है
कि इस वजह से अगर ये किसी से प्रेम करते हैं, रिलेशनशिप में है, तो ये पूरी तरीके से लॉयल होते हैं। इनके सामने से आप किसी को भी सामने से निकाल दीजिए। वर्गो लड़की है, अगर वो आपसे प्यार करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन सा मूवी स्टार खड़े होकर उसे प्रपोज कर रहा है, वो वहां नहीं जाएगी। वर्गो लड़का है, उसके सामने से मिस यूनिवर्स निकल जाए, वो उसको नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी नजरें आप पे रहेगी। तो इतना ज्यादा एक लॉयल्टी इनके अंदर होती है कि ये कभी दूसरे की तरफ नहीं देखते। लेकिन अगर इन्हें प्यार में धोखा मिल जाए तो भी फिर ये उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते, तो भी ये हमेशा उम्मीद करते रहते हैं कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, शायद बातचीत हो जाएगी, शायद हम लोग दोबारा साथ में आ जाएंगे, शायद थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो ये इनके साथ बहुत ज्यादा होता है। तो चीजों पे अटक के रह जाना, अच्छे तरीके से हो तो वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप्स, खराब तरीके से हो तो हमेशा पहले प्यार को याद करके रोते रहना और देवदास बन जाना और उम्मीद करना कि एक दिन वो मेरे पास वापस जरूर आएगा या एक दिन वो मेरे पास वापस जरूर आएगी। ये बहुत कॉमनली हमें वर्गो में देखने को मिल जाता है। अगेन, ये लड़कियों में भी कॉमन है और लड़कों में भी कॉमन है वर्गो राशि के। इनके जीवन में ऐसा होता है जैसे इनका दिमाग जो है ना लूप में अटक गया है। आपने मूवी देखी है रहना है तेरे दिल में? देखी होगी आई एम श्योर। तो किसने नहीं देखी? सो उस मूवी में जो मैडी का कैरेक्टर है ना, उसको जब प्यार होता है, इट्स अ वेरी टिपिकल वर्गो कैरेक्टर। अब देखिए, मैडी बैड बॉय है एंड ऑल दैट, बट उसके अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है। तो माधवन ऑल्सो हैज दिस चाइल्डिशनेस ऑन हिज फेस, जैसा कि वर्गोज में अक्सर देखने को मिलता है। उनकी आंखों में आपको वो चाइल्डिशनेस देखने को मिल जाएगी। और जिस लड़की की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी एक फैंटेसी लैंड जैसी लगती है कि वो कार से बाहर उतरी एंड वेरी फैंटास्टिक वे में वो नाचना शुरू करती है बारिश में। एंड लड़की में भी एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। शी ट्रस्ट्स इजीली, राइट, एंड शी इज इनोसेंट एंड नाइव, ठीक वैसे ही जैसे मैडी है। तो ये जो इनोसेंस और नाइविटी का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, ये हमें देखने को मिलता है। एंड वो क्या कहता है कि पापा आई फाउंड माई काइंड ऑफ गर्ल, यानी बस उसको एक बार देखता है, ही फॉल्स इन लव एंड देन ही इज ऑब्सेस्ड विद हर टू सच एन एक्सटेंट कि शादी में वो दिखती है तो उसका जूठा कप भी वो उठा के घर लेके अपने दोस्तों को दिखाता है। सो थिंग्स लाइक दिस हैपन। अब आई एम नॉट श्योर उसका साइन क्या है, बट इस तरह की चीजें वर्गोस के साथ कुछ ज्यादा होती हैं यूजुअली। वर्गोस जनरली बहुत हार्डवर्किंग लोग होते हैं, तो ये जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी अपना बेस्ट देते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत करते हैं। और इनके दिमाग में एक नोशन होता है, एक आइडिया होता है जो कहता है कि भाई रिलेशनशिप्स पे भी काम करना पड़ता है। तो ये खाली प्यार के दम पे, लवी डवी फीलिंग्स के दम पे रिलेशनशिप नहीं चलाना चाहते। उनको पता है कि ऐसे नहीं चलता। ये लोग रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, आपके ओपिनियंस को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद साथ मिलके क्या हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो वर्गोस डू दैट एंड दे डू दैट वेरी फ्रीक्वेंटली। और रिलेशनशिप्स में कितना काम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये अच्छे से जानते हैं। और ये मेहनत वो हर दिन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे पर आपकी वाइफ वर्गो है तो बाकी दिन तो झगड़ा हो रहा है, पर उस दिन उन्होंने आपके लिए बढ़िया सा डिनर बना दिया, या करवा चौथ पे बस आपके लिए साड़ी पहन के और व्रत रख के खड़ी हो गई और बाकी दिन आपसे ऐसे झगड़ रही हैं जैसे गला ही दबा देंगी। तो इस तरह की चीजें वर्गोस के साथ नहीं होती। उनको मालूम है कि हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप कह सकते हो आफ्टर 10 years और 40 years ऑफ मैरिड लाइफ कि हाँ वी हैड अ गुड लाइफ टुगेदर। सो दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वर्गो रिलेशनशिप, अब मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि कुछ वर्गोस बहुत क्रिटिकल होते हैं और कुछ वर्गोस थोड़े कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं अनडाउटेडली। तो ये कंट्रोल फ्रीकनेस और ये क्रिटिकलनेस आपको बहुत सारे वर्गोस में देखने को मिल जाएगी, स्पेशली अगर उनका नक्षत्र हस्त है तो यहाँ पर जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। वर्गो राशि जो होती है वो कौन सी राशि होती है? मरकरी की, उनकी आपस में नहीं बनती। तो हस्त नक्षत्र कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है और क्रिटिकल भी हो सकता है, आइदर ऑफ द टू। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप हर चीज को लेके क्रिटिकल रवैया अपनाओगे, नैगिंग का रवैया अपनाओगे, गलतियां निकालने का रवैया अगर अपनाओगे, तो सामने वाला परेशान हो जाता है कन्या राशि वाले लोगों के साथ कि ये क्या कर रहे हैं, हर बात पे इनको इशू है, हर बात पे इनको कुछ ना कुछ निकालना है। कुछ भी इनसे कह दो तो हर बात पे उसका उल्टा निकाल कर ले आएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है जी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता, इस तरीके से तो काम नहीं होता, हमने तो कुछ और सुना था, या मुझे मालूम है कि सही क्या है। तो यूजुअली डेली लाइफ में क्या होता है, हो सकता है इनका इंटेंशन एकदम अच्छा हो सकता है कि मान लीजिए वो चाहते हो कि आप बड़ा बॉडी बिल्डिंग करें, सुंदर दिखे, पर बात बात पे नैगिंग, बात बात पे ये कहना कि ये मत करो,
बात बात पे ये कहना कि ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसे मत जियो, ऐसे मत कुछ करो, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? एंड दे ऑलवेज कम टू यू विद लॉजिक। वो हमेशा लॉजिक लेके आपके पास आएंगे कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इसके पीछे ये लॉजिक है। बट जिंदगी हमेशा तो लॉजिक के दम पे नहीं चलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके साथ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए कन्या राशि के साथ कोई मीन राशि है, इट कैन बी द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड द बिगेस्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे? मीन राशि बहुत सेंसिटिव होती है, एक्सेसिवली सेंसिटिव राशि। ऐसी राशि को अगर बार बार क्रिटिसाइज किया जाए, तो मीन राशि के हाथ अगर क्रिटिकल वाला वर्गो कोई व्यक्ति लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि वर्गो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और जो मीन राशि है वो दुखी और तंग और परेशान हो जाएगी। और वहां से भागने के लिए उसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर बड़ा तड़प कर, बड़ा परेशान होकर फिर ऐसे लोग जीते हैं। तो वर्गो राशि वाले लोग, उनको मालूम नहीं चलता, बट दे डू गेट क्रिटिकल एट टाइम्स। मोस्टली वर्गो राशि वाले ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर ही क्रिटिसाइज करने का होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। हर बात पे कमी निकालना, हर बात पे नुक्स निकालना, हर बार सामने वाले को करेक्ट करना कि ये सही तरीका है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वर्गो राशि वाले, अगर आप ऐसे हो, अगर आपके अंदर क्रिटिकलनेस है, आई अंडरस्टैंड, आप दूसरे को इसलिए नहीं बोल रहे हो उसे नीचा दिखाने के लिए, आपकी इंटेंशन, आपकी मंशा नहीं होती किसी को नीचा दिखाने की या किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू लेट पीपल बी। कभी कभी लोगों को फिगर आउट करने देना होता है। कभी कभी लोगों को अगर उन्हें पिज्जा खाना पसंद है तो उन्हें खाने देना होता है, बिकॉज यू कांट ऑलवेज नैग एट पीपल टू डू द राइट थिंग, राइट? आपने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है, आपने पूरी दुनिया का भार अपने सर पर नहीं उठाया हुआ है कि आप सबको बताते फिरें कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। चिल आउट। जैसी जिंदगी आप देना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, आप वैसी जिंदगी जिए। और अगर आपसे कोई एडवाइस मांगे तब आप उसे एडवाइस दे सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को एडवाइस दें जो उस समय पर आपकी एडवाइस सुनना चाहे। अदरवाइज यू कैन कीप ऑन गिविंग एडवाइस, यू कैन कीप ऑन सेइंग द राइट थिंग, लोग कहेंगे कि आप बहुत अनोइंग। तो जनरली भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और प्यार में तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। बिकॉज प्यार में आप दूसरे की भलाई चाहते हो और उसका सुख चाहते हो, तो उसको सुखी करने के लिए उसको क्रिटिसाइज करने का जो तरीका है वो अक्सर सही नहीं होता। डू वॉच आउट फॉर दैट, ओके? तो चलिए, आज हमने कन्या राशि वालों की बात कर ली, क्या होते हैं, कैसे प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में क्या इशू लाते हैं और क्या खूबसूरती लाते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगली बार हम बात करेंगे तुला राशि की, जो कि शुक्र की अपनी राशि है और जो रिलेशनशिप्स को ही दिखाती है। तो तुला राशि वाले कैसे मैनेज करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, वो हम जानते हैं। और इसके साथ साथ ही आप भी कौन से वीडियोस देखना चाहते हो अलग अलग राशियों के बारे में, डू लेट मी नो, सो दैट मैं वीडियोस को बना सकूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।